हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपना वीडियो है उत्तर वैदिक काल। इसका काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का देखा जाता है। इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में जानते हैं। आर्य जो थे वो पूर्व की ओर बढ़े और पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो कि कौशल और बिहार पर उन्होंने कब्जा किया। तो प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में देखा था हमने। उसके बाद हम देख रहे हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। और उत्तर वैदिक काल में ये कहाँ पर आए? बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़े। फिर धीरे धीरे ऊपरी गंगा घाटी में बसे और भारत के 3 विस्तृत विभाजन किए इन्होंने। आर्यावर्त जो कि उत्तर का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश जो कि मध्य भारत वाला एरिया है, और दक्षिणापथ जो कि दक्षिण वाला स्थान है। उसके बाद हम राजनीतिक संरचना के बारे में देखते हैं। इन्होंने क्या किया? छोटे छोटे राज्यों को मिलाया और मिलाकर महाजनपद, बड़े बड़े जैसे राज्य बनाए। जन जो है वो जनपद बनने के लिए विकसित हुए और राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। तो जो पहले जन या जनपद के नाम से ख्यात थे, अब राजा बन गए। फिर बलिदान क्या था? या राजसूय या अभिषेक समारोह था। वाजपेय या रथ दौड़ थी। अश्वमेघ, घोड़े की बलि, ये सब दिए जाते थे। फिर राजा द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किए जाते थे ये सारे उपाय, यानी जो यज्ञ हैं और रथ दौड़ है और अश्वमेघ यज्ञ है, घोड़े की बलि है, ये सभी राजा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करते थे। फिर राजा की जो उपाधियां थी वो राजा विश्वनाथन और अहिल भुवनपति और विराट भोज और एक रात और सम्राट, ये सब उनकी उपाधियां थी। अब है राजा का पद वंशानुगत हो गया था, यानी कि वंश दर वंश राजा बनते थे। फिर सभाओं समितियों का महत्व कम हो गया था, जो कि प्रारंभिक वैदिक काल में इनका महत्व था, लेकिन अभी कम हो चुका है। यहाँ पर राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ। फिर आदिवासी सत्ता प्रादेशिक बन गई थी। फिर कुरु जनपद की राजधानियाँ हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ थी। राजत्व की उत्पत्ति के संबंध में 2 सिद्धांत थे। पहला है ऐतरेय ब्राह्मण, दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण जो है उसमें राजत्व की उत्पत्ति की आम सहमति से चुनाव होते थे, उसके तर्क संगत सिद्धांत की व्याख्या की गई है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण में राजत्व की दिव्य उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। ये तो चुनाव से बने राजा और इनमें दिव्य उत्पत्ति के द्वारा राजा बने, दोनों अलग अलग मत दर्शाते हैं। फिर राजा के पास पूर्ण शक्ति थी, सभी विषयों का स्वामी राजा ही होता था। फिर शतपथ ब्राह्मण जो थे वो क्या है? राजा अचूक सभी प्रकार के दंडों से मुक्त करते थे। फिर ऋग्वैदिक काल की सभा बंद कर दी गई और सरकार क्या होते थे? इस अर्थ में अधिक लोकतांत्रिक, जैसे कि आर्य जनजातियों के नेताओं के अधिकारों को राजा द्वारा मान्यता दी गई थी, इन्हें सरकार कहा गया था। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। नेक्स्ट, इस अवधि के दौरान यानी उत्तर वैदिक काल के दौरान महत्वपूर्ण राजनीतिक पदाधिकारी थे, जिनका पद और कार्य हम देखेंगे। व्रजपति जो कि चरागाह भूमि के प्रभारी अधिकारी हुआ करते थे। पुरोहित जो पुजारी थे। जीवग्रीभा पुलिस अधिकारी कहते थे। सेनानियों को सुप्रीम कमांडर इन चीफ होते थे। और ग्रामीण यानी गांव का मुखिया। कुलपति यानी परिवार का मुखिया। स्पासा यानी जासूस। भगदुआ यानी राजस्व संग्रहकर्ता। मध्यमासी यानी मध्यस्थ। पलगला यानी दूत। संगरी हित्री यानी कोषाध्यक्ष। सुता यानी सारथी। स्थपति यानी मुख्य न्यायाधीश। महिषी यानी मुख्य रानी। गोविकर्तना यानी वनों के रक्षक। अक्षवया यानी मुनिम। तक्षणा यानी बढ़ाई। और ग्राम्यवादी यानी ग्राम न्यायाधीश। तो ये कुछ पद हैं और उनके कार्य हैं। फिर हम देखते हैं समाज में व्यवस्था कैसी थी। यहाँ 4 वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण आश्रम व्यवस्था थी। इनमें व्यवसाय पर कम ध्यान था, यानी व्यवसाय पर आधारित नहीं थे, अधिकतर आनुवंशिक ही चलते थे। पहला है ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण वर्ग जो था वो बौद्धिक और पुरोहित वर्ग माना जाता था। यह उत्कृष्टता के उच्च स्तर को बनाए रखते थे। ब्राह्मण और अनुष्ठानों का विवरण जानते थे।
फिर दूसरा वर्ग था क्षत्रिय वर्ग, यह लड़ाकू वर्ग था। युद्ध, विजय, प्रशासन सभी इनके प्रमुख कर्तव्य माने जाते थे। दो क्षत्रिय राजा थे, जनक और विश्वामित्र, इन्होंने ऋषि का यश प्राप्त किया था। फिर वैश्य, ये व्यापार और उद्योग करते थे, कृषि और पशुपालन करते थे। वैश्यों में अपनी धनी लोग श्रेष्ठीन और शाही दरबार में सम्मान प्राप्त करते थे। शूद्र जो थे उनकी स्थिति दयनीय थी और ये अछूत और अस्पर्शनीय थे। फिर इन्हें पवित्र अग्नि के पास जाने यानी यज्ञ करने के और पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे और इनके शवों को दहन करने का अधिकार भी नहीं था। फिर द्विज क्या होता था? ऊपरी 3 वर्णों के पुरुष जो सदस्य थे यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के जो सदस्य थे उनमें ही केवल उपनयन के हकदार थे, यानी इनमें जो जनेऊ पहनना या पवित्र धागा पहनने की जो परंपरा थी वो इन्हीं के पास थी, क्षुद्र के पास नहीं थी। फिर आश्रम व्यवस्था भी 4 प्रकार की थी। पहली है ब्रह्मचर्य, दूसरी है गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य जो कि जीवन के पहले 25 वर्ष तक पालन करना होता था। फिर गृहस्थ, जीवन के अगले 25 वर्ष में गृहस्थ जीवन का पालन करना होता था। फिर वानप्रस्थ में जो कि उसके अगले 25 वर्ष में वानप्रस्थ का पालन करना होता था। और संन्यास, जीवन के अंतिम 25 वर्षों में संन्यास का पालन करना होता था। फिर जाति देखें तो इनमें बहिर्विवाह प्रचलित था। उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम। फिर कठोर सामाजिक जीवन था, पदानुक्रम जिसने की सामाजिक जटिलता को सीमित कर दिया था। इस काल में संयुक्त परिवार की अवधारणा सामने आई और परिवार में पितृसत्तात्मक व्यवस्था का पालन था और समान गोत्र विवाह करने की अनुमति नहीं थी और नियोग जो कि नकारात्मक गतिविधि है। और वर्तमान में 16 संस्कार हैं माने जाते हैं, वो यहीं से आए थे जो कि व्यक्ति में सुधार लाने के लिए होते थे। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इस काल में महिलाओं की स्थिति। इस काल में महिलाओं ने अपना उच्च स्थान खो दिया था, जिन्हें ऋग्वेद में उच्च स्थान प्राप्त था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन्हें महिलाओं को स्थान नहीं दिया गया। इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार भी नहीं मिला। उनके सभी संस्कार जो विवाह को छोड़कर केवल उनमें कहीं पर भी वैदिक मंत्रों के पाठ नहीं होते थे। यहाँ बहुविवाह प्रचलित था। फिर कई धार्मिक समारोह जो पहले पत्नी द्वारा किए जाते थे अब पुजारी द्वारा किए जाते थे। फिर बेटी के जन्म अवांछनीय हो गए। फिर राजनीतिक सभाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली थी महिलाओं को और बाल विवाह और दहेज प्रथा धीरे धीरे बढ़ने लगी। शिक्षा में देखें तो एक सुनियोजित शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। यहाँ पर छात्र जो हैं वो वेद, उपनिषद, व्याकरण, छंद, कानून, अंक गणित, भाषा आदि सीखा करते थे। उपनयन समारोह में शिक्षा की शुरुआत में बच्चों को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जाता। शिक्षा जो है वो शिक्षक के घर में रहकर और ब्रह्मचारी के पवित्र जीवन का नेतृत्व करके प्राप्त की जाती थी और शिक्षा मुख्य कर्तव्य था, जिसका मुख्य कर्तव्य था अध्ययन करना और शिक्षक की सेवा करना। छात्रों को गुरु के आवास पर निःशुल्क भोजन और आवास की सुविधा थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद शिक्षकों को गुरु दक्षिणा दी जाती थी। फिर भोजन और पोशाक कैसी थी? यहाँ के लोग सिर्फ चावल खाते थे। चावल के लोगों उनका मुख्य भोजन और मांस का प्रचलन कम होने लगा। धीरे धीरे गौ हत्या कम होने लगी। कपास के साथ ऊन का प्रयोग भी होने लगा। फिर इनकी आर्थिक संरचना देखें तो इनमें कृषि व्यवसाय मुख्य था। धातु कर्म, मृदभान, बढ़ईगिरी, ये सभी यानी औद्योगिक काम, बाबुल और सुमेरिया जैसे दूर के क्षेत्रों में व्यापार करना, ये सब प्रचलित था। संस्कृति और धर्म देखें तो ऋग्वेदिक जो देवता थे जैसे वरुण, इंद्र, अग्नि, सूर्य, उषा आदि ने अपना आकर्षण कम खो दिया था, यानी इनका पूजन कम होने लगा और इनके स्थान पर नए देवता प्रकट हुए जैसे शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि नए देवताओं की पूजा होने लगी। फिर रुद्र को शिव के रूप में देखा जाने लगा जो कि महादेव और पशुपति के रूप में पूजे जाने लगे। फिर प्रमुख संरक्षक देवता को विष्णु को माने जाने लगा। नेक्स्ट, अब वासुदेव की पूजा भी शुरू हुई जो कि विष्णु के अवतार माने जाते थे। विष्णु के अवतार कृष्ण वासुदेव के रूप में पूजे जाने लगे। फिर अप्सरा, नागा, गंधर्व, विद्याधर आदि अर्ध देवता भी अस्तित्व में आए और दुर्गा और गणेश जी की पूजा भी शुरुआत हो चुकी थी। फिर अनुष्ठान और बलिदान, इनमें क्या है? संस्कार समारोह में विस्तृत और जटिल और ज़्यादा हो गए, यानी कि संस्कार और समारोह और अधिक विस्तृत और जटिल हो गए। यहाँ पूजा में बलिदान को अधिक महत्व दिया जाने लगा। वैदिक स्रोत में यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले मंत्र का उच्चारण होने लगा। फिर आर्यों ने ब्राह्मण पुजारी की देखरेख में बहुत सारे यज्ञ किए।
फिर धार्मिक दर्शन के बारे में देखें तो धार्मिक दर्शन में नए बौद्धिक विचार के उदय हुए, जैसे कर्म के सिद्धांत में विश्वास किया जाने लगा। सभी कार्य जो होते हैं वो अच्छे या बुरे, जो भी कर्म हम करते हैं उनका फल समय पर मिलता है। फिर मोक्ष का सिद्धांत प्रचलित हुआ कि जब आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है तो वह सार्वभौमिक आत्मा में मिल जाती है। आत्मा के स्थानांतरण का सिद्धांत भी प्रचलित हुआ, जैसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती जबकि सभी अपनी अपूर्णताओं से मुक्त नहीं हो जाती और सार्वभौमिक आत्मा में विलीन हो जाती है। फिर तपस्वी जीवन के बारे में, वैदिक लोग जीवन के तपस्वी आदर्श की अवधारणा में विश्वास करते थे, क्योंकि संस्कार समारोह स्वर्ग में आनंद प्राप्त करने का एकमात्र साधन केवल आनंद नहीं है, समारोह में भाग लेना नहीं है, तो तपस्वी जीवन का पालन करना होता था। फिर तप का अर्थ है शारीरिक यातना के साथ त्याग, ध्यान करना। तप ब्रह्मचर्य के विचार और भी महत्वपूर्ण परिणाम देते हैं, ये मानते थे। फिर तपस्वी व्यक्ति सांसारिक जीवन का त्याग करके एकांत में रहते, और जो कि महाभारत और रामायण युग में बहुत अधिक प्रचलित था। फिर वैदिक काल में होने वाले 16 संस्कार के बारे में देखते हैं। पहला संस्कार अन्नप्राशन, जैसे कि छठे माह में शिशु को अन्न खिलाया जाता है। चूड़ा कर्म यानी तीसरे माह से 8 माह के बीच में मुंडन कराया जाता है। कर्ण भेद, रोग से बचने के लिए कर्ण आभूषण धारण कराते हैं। विद्यारंभ यानी 5वें वर्ष में अक्षर ज्ञान कराया जाता है। उपनयन संस्कार में बालक द्विज हो जाता है, यानी कि बालक को संयमी जीवन जीना होता है और शिक्षा आरंभ शुरुआत हो जाती है। वेदारंभ यानी वेद के अध्ययन के लिए उसे किया जाने वाला संस्कार। केशांत यानी 16 वर्ष के बाद प्रथम बार बाल कटवाते हैं। फिर गर्भाधान यानी गर्भधारण की प्रक्रिया। पुंसवन यानी स्मृति संग्रह हेतु गर्भ से पुत्र प्राप्ति। और सीमंतोन्नयन यानी गर्भवती स्त्री के गर्भ रक्षा हेतु किया जाने वाला संस्कार। जात कर्म यानी बालक के जन्म के बाद जो घृत या मृदु चटाने वाला जो संस्कार होता है वो। फिर नामकरण यानी नाम रखने वाला। और निष्क्रमण यानी पहली बार जब घर से बाहर बालक का शिक्षा के लिए जाना या जीवन अर्जन के लिए जीविकोपायन के लिए जाना। और विवाह में परिणय संस्कार। और अंत्येष्टि यानी निधन के बाद वाला संस्कार। तो ये हमने देखा उत्तर वैदिक काल के बारे में। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था प्रारंभिक ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद काल के बारे में। और ये हमारा वैदिक काल यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।